ओ व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे प्रॉफिट निकालने की। देख सकते हो ये ऊपर पूरा जोन है, विक भी आ रही है अंदर। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेने वाला था डाउन डायरेक्शन की, लेकिन जो है टाइम निकल गया था। अब जो है ये कैंडल क्लोज होगी ना, इसके बाद वाली कैंडल पे मैं लूँगा डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। ये जो है ये बड़ी ना बने तो फिर जो है विन हो जाएगी। अगर ये बड़ी रेड बन जाती है तो फिर जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ छोटी बने, और यहाँ पर ये छोटी ही बन रही है और यहाँ से जो है मार्केट लो की रेट करेगी। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है डाउन डायरेक्शन की। और यहाँ पर देखते हैं, देखो क्योंकि ये रीज़न यहाँ बताता हूँ। देखो टॉप का रेजिस्टेंस है, सही है। टॉप के रेजिस्टेंस से देख सकते हो यहाँ पर विक, देखो विक चेक करो, विक से कितनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है। अब सेम सिनेरियो यहाँ क्रिएट हुआ। टॉप का लेवल है, हमेशा ये याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक है टॉप का। अब यहाँ पर सेम इतनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली, सही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है सेलर्स का प्रेशर आना था और यहाँ से जो है मार्केट ने लो की रेट करना था, ये तो मुझे पता था। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की है डाउन डायरेक्शन की। देखो अब इस सिचुएशन में ना लॉस भी हो जाती हैं। अब वो पता क्या है, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करती है, तो एक ग्रीन बनाती है, फिर एक रेड, एक ग्रीन, ऐसे थोड़ा रेंजिंग में चल के ना फिर मार्केट लो की रेट करती है। तो इस सिचुएशन में ये दो चीज़ें तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो है अपना एक जो है MTG का बजट रेडी रखना है। अगर जो है ये छोटी सी करेक्शन करती है, ग्रीन बनाती है, तो तुम क्या करोगे, एक MTG लोगे, MTG का हो जाएगा तुम्हारा विन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी ये वाली जो ट्रेड है सक्सेसफुली विन हो गई है। और यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है ये दोबारा से थोड़ा हाई की रेट करके फिर लो की रेट करेगी। तो यहाँ पर जो एक ट्रेड विन हो गई है, अब मेरे ख्याल में और नहीं लेनी चाहिए। अभी मैं USD ZAR के चार्ट में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अभी मार्केट जो है रिजेक्शन एक ले सकती है, वो इस ऊपर वाले लेवल से। अब इससे ऊपर वाले लेवल से पता है क्यों रिजेक्शन ले सकती है। देखो यहाँ पर जो है ना मार्केट ने इसी सेम जोन से इतना बड़ा हाई क्रिएट किया, इसी सेम जोन से हल्का सा हाई क्रिएट किया, रीटेस्ट किया। अब यहाँ पर जो है देखो ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट किया इसी जोन के क्लोज से। जोन है ये एक तरह के, सही है, इसको जोन कंसिडर करो। अब यहाँ पर जो है फिर मार्केट ने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट करके फिर लो क्रिएट किया। तो ये एक जोन है, इधर से रिजेक्शन मिलनी थी और यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाती है ना, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड डेफिनेटली प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास क्या है जोन है। मैं यहाँ ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की, मैंने लगा दी है जस्ट बिकॉज के मार्केट में ऊपर क्या है जोन है और जहाँ से जो है सेलर्स का प्रेशर आना है, सही है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी इस कैंडल का रिजल्ट क्या रहता है। यहाँ पर जो है दूसरी कंफर्मेशन हमारी ये भी थी कि यहाँ पर एक पैटर्न भी बना है, ग्रीन रेड ग्रीन और ऊपर जोन है। तो जाहिर सी बात है फिर क्या बनेगा, पैटर्न में ग्रीन रेड ग्रीन का पैटर्न ही बनेगा, सही है। ये कंफर्मेशन हो गई। दूसरी कंफर्मेशन अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, हाँ ये एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ ना, ये देखो प्रॉपर वैसे ट्रेंड लाइन बनी नहीं है, लेकिन जो है एक अगर यहाँ ऐसे ड्रॉ करें ना, थोड़ा सा विक को ऐसे मैं इधर विक, इस वाली फर्स्ट वाली कैंडल को विक से अगर कंसिडर करूं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिली है। तो यहाँ पर तीन कंफर्मेशन हो गई हमारी, एक तो जोन है, दूसरी कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन हो गई और तीसरी कंफर्मेशन क्या हो गई, पैटर्न हो गया, रेड ग्रीन का पैटर्न। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो ट्रेड है ये भी सक्सेसफुली प्रॉफिट में बुक हो गई है। अब मैं जाता हूँ USD IDR के चार्ट में। USD IDR के चार्ट में ये जोन मैंने ये ग्रीन ये ब्लू रेक्टेंगल से देख सकते हो, ये एक जोन है और यहाँ से जो है मार्केट ने हाई क्रिएट करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी जो क्लोजिंग है ना ये ऊपर क्यों चली गई। हाँ अभी ये जो कैंडल बन रही है ना ये ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि देखो कभी कभी प्रॉपर मार्केट जोन को टच नहीं करती, प्रॉपर लेवल्स को टच नहीं करती, पहले से ही रिजेक्शन ले लेती है। जैसे मैंने बताया जोन्स होते हैं बेसिकली ना, जोन्स के अंदर से मार्केट रिजेक्शन लेती है। तो इसको हम इतना एरिया, ये जो है ना जितना ये जहाँ जहाँ कैंडल्स आ रही हैं पूरा एरिया जोन कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारी वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है और मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है अगर ये ब्रेक नहीं करती ना, ये इस ग्रीन लाइन को ब्रेक नहीं करती, मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करूँगा डाउन डायरेक्शन की। रीज़न बताता हूँ क्यों किए। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये एक लेवल था, हाँ ये एक लेवल है, सही है, बल्कि नहीं नीचे वाला लेवल है ये एक लेवल। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ये पहले रेजिस्टेंस बनाया, सही है, उसके बाद जो ब्रेक किया, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं इसको दोबारा से, मतलब समझ लो ये पूरा एक जोन है, ब्रेक किया, सही है।
अब ये एक ग्रीन लाइन भी लेवल है, मैंने प्रीवियस में देखा है ये ग्रीन लाइन भी लेवल है। अब मार्केट ने ब्रेक करके रीटेस्ट किया, फिर दोबारा रीटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, तो दोबारा जब मार्केट इसी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये कि रेजिस्टेंस पे जाएगी तो क्या मिलेगी, दोबारा से क्या मिलेगा, रीटेस्ट होके रिजेक्शन मिलेगी। और यहाँ पर जो हमारी ये वाली जो ट्रेड है ये भी प्रॉफिट में बुक हो गई। अब देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं एसएनआर पे हमें 24 घंटे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया कि हमेशा जो है अपना लिमिटेड टारगेट रखो एक दिन का, और अपना टाइम एक चेक कर लो कि तुम्हें किस टाइम प्रॉफिट देखने को मिलता है, उसी टाइम तुमने ट्रेडिंग करनी है। सही है, एसएनआर पे तुम्हारी 5 ट्रेड भी विन होती है ना, बस बहुत है भाई प्रॉफिट, उस दिन को स्किप कर दो। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक ट्रेड ऊपर से ले सकता था डाउन डायरेक्शन की, से जो ऑलरेडी रिजेक्शन मिल गई है और ऊपर वाले लेवल से मिली है, यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब मैं सेंटर से एक ट्रेड ले सकता हूँ, आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि नीचे जो है ना बीच में देखो यहाँ पर बहुत ही एबनॉर्मल लेवल्स हैं। से मेन जो लेवल है वो नीचे वाला है, यहाँ पर बीच में एबनॉर्मल लेवल्स हैं। अगर हम इनमें लेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट किस जोन को टच करेगी, किस जोन। अब मैं इधर, हाँ देखो अब यहाँ पर मार्केट ने इससे रिजेक्शन क्यों लिए, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार रिजेक्शन, सेम जोन से बार बार रिजेक्शन मिली है, तो यहाँ से डेफिनेटली क्या होगा, हाई की रेट होगा। अब यहाँ पर जो है ना मैं वेट कर रहा हूँ, हाँ ये बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, अगर छोटी बनती ना मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता अब डायरेक्शन की। अब मुझे नेक्स्ट मूव नहीं पता, ये रेड में क्लोज होगी, सही है, फिर ऐसा हो सकता है कि जोन को ब्रेक भी कर दे, सही है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि जोन को ब्रेक कर दे, इस वाली लाइन को ब्रेक कर दे, हो सकता है इस वाली लाइन से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर चली है, सही है। तो यहाँ पर वेट करते हैं, ये कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जाती है ना तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा अप डायरेक्शन की, सही। अगर ब्रेक कर देती है ये इस लाइट ब्लू वाली लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ से जो है मार्केट सीधा लो की रेट करेगी, और कहाँ तक करेगी, यहाँ तक, सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इस तरीके से मार्केट चलती है, ये एक लेवल था, सही है। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 बार रिजेक्शन मिली है, और यहाँ से मार्केट जो है एक हाई की रेट करेगी। देख सकते हो सेम मार्केट लेवल से क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, और देख सकते हो कि विक छोड़ के मार्केट जो है बायर्स का प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे ये क्लोज होती है 3 2 1, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है अप डायरेक्शन की, जस्ट बिकॉज कि ये जो लेवल है इस लेवल से रिजेक्शन मिलनी है, सही है। तो यहाँ पर देखो कितनी हाई रिजेक्शन देखने को मिली है। तो हमेशा जो है लेवल्स ड्रॉ करो और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट की मूवमेंट को जिस दिन तुम समझ गए ना उस दिन जो है भाई तुम बहुत आगे निकलोगे मार्केट में। अब देखो कितनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है हमारी ये वाली जो कैंडल है इस पर। अब ये क्यों मिली है, देखो अब इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये। अब इधर तुम गौर से देखो, ये एक लेवल है जहाँ से मैंने ट्रेड लिया अब डायरेक्शन की, बार मार्केट सेम जोन से सेलर्स का प्रेशर आए जा रहा है, सेलर्स का प्रेशर आए जा रहा है, सही है। तो जाहिर सी बात है जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो रीटेस्ट करेगी, जब रीटेस्ट करके फिर क्या आएगा, बायर्स का प्रेशर आएगा। लेकिन मैंने फिर भी सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस की, मैं चाहता तो यहाँ भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता था मार्केट जो है हल्का जब रीटेस्ट करती है तो वो फिर जो है एक ग्रीन कैंडल का वो देती है पैटर्न। तो मैंने वेट किया ये रेड कैंडल बनने का, फिर मैंने ट्रेड प्लेस की, सही है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैं बातें कर रहा हूँ तुम खुद ही नोटिस करोगे और तुम्हें खुद से अच्छा सा समझ आ जाएगा कि मार्केट करना क्या चाहती है। अब यहाँ पर जो है ना ये मैं एक लास्ट ट्रेड लूँगा, यहाँ पर एक लास्ट ट्रेड जो है ना एक बंद नहीं रही मेरी कोई। देखो मैं चाह रहा था एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले लूँ ना, यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, लेकिन मार्केट ऊपर तक गई नहीं है, सही है। अब यहाँ से मेरी एक ट्रेड बनती है डाउन डायरेक्शन की, यहाँ से बल्कि मार्केट ने लेवल को रिजेक्शन ऑलरेडी दे दी है। अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाती है ना और ये येलो लाइन के नीचे रहती है तो यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा, सही है। और हो सकता है, मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि लेवल ये वाला ब्रेक करेगी, मार्केट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क ले लेते हैं। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगा दी है और लेट्स सी द रिज़ल्ट। देखो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल सा रीज़न ये है कि देखो यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना, सही है। फिर मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सेम जोन को क्या किया, रीटेस्ट करके अब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है कि यहाँ से जो है मार्केट क्या करे, सीधा लो की रेट करे,
सही है। तो ये जो है हमारी कंफर्मेशन थी। और मेरी दूसरी कंफर्मेशन जो मुझे लग रही थी ना, वो ये लग रही थी कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करके, ये येलो वाली लाइन को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगी। सही है। तो मैं क्या करता, इस ट्रेंड लाइन पे MTG लेता, डबल ट्रेड लेता, तो मेरा क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। सही है। तो यहाँ पर जो हमारी, शुक्र है हमने यहाँ ट्रेड ले ली और ये वाली जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में बुक हो गई। 5 ट्रेड्स लिए, 5 की 5 मिल गई हैं। तो इस तरीके से तुमने एनालिसिस करने होते हैं मार्केट में और लिमिटेड ट्रेड्स लेनी होती हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।